कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। बीते सोमवार को देवरिया में अखिलेश यादव फतेहपुर के दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे थे। फतेहपुर गांव पहुंचने के बाद अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर गए, लेकिन मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि उन्हीं की सरकार में उनकी जमीन को जबरन दबंगों ने अपना नाम लिखवा लिया था। इसके बाद प्रेमचंद यादव के परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद यादव की अगर जान नहीं गई होती तो किसी मासूम की जान कभी नहीं जाती, और सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुलाकर मारा गया था। देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा। इतना ही नहीं, सुल्तानपुर में हुई डॉक्टर की हत्या का जिक्र करते हुए भी अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या ब्राह्मण डॉक्टर के बच्चों से मिलने गए आप? क्या आपने उनके परिवार के बच्चों को गले लगाया? आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूं दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। इस दौरान बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि आप योगी हैं और योगी दूसरों का दर्द समझता है। अगर आप अपनी बिल्डिंग गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। जब से अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे हैं, उसके बाद से ही इस घटना ने नया सियासी रूप धारण कर लिया है। सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।